ध्यान इसलिए ज़रूरी है कि आप लोभ में, मोह में, प्रमाद में, आलस्य में कोई त्रुटि ना कर बैठें, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। एक ग्रंथ है यंत्र सर्वस्व, भारद्वाज ऋषि का लिखा हुआ ये ग्रंथ है। इस यंत्र सर्वस्व ग्रंथ के कई भाग हैं, अलग अलग यंत्रों की उसमें चर्चा है, जिसमें से एक यंत्र की चर्चा है जिसे हम विमान शास्त्र कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसकी चर्चा की थी और ये कहा था, महर्षि दयानंद सरस्वती जो हैं वो 1875 में भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति करने के लिए समाज सुधार और वेदों के उद्धार के लिए सक्रिय थे। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसमें भारत के देसी राजाओं को उन्होंने आर्य शिक्षा, वैदिक शिक्षा देना प्रारंभ किया था। उन्होंने अपने एक प्रवचन में ये बात कही थी कि कोई धनी व्यक्ति इस समय, उस जमाने में 1875 के आसपास के समय, कि कोई धनी व्यक्ति अगर 50,000 रुपये खर्च करे तो मैं अपने निरीक्षण में लोहे का एक विमान बना सकता हूं जो उड़ेगा। यानी विमानों को उड़ने की जो टेक्नोलॉजी है उसकी चर्चा 1875 से प्रारंभ हो गई थी। किसके आधार पर? रामायण में पुष्पक विमान की चर्चा है। ऋग्वेद के अनुवाद में, भाष्य में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत तरह के विमानों की चर्चा की है, उड़ने वाले विमान, और उन मंत्रों को उन्होंने उल्लेख किया विशेष रूप से अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ग्रंथ में भी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी वेदों में है उसकी चर्चा के प्रसंग में। तो उस समय उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति धन खर्च करे तो मैं अपने निरीक्षण में लोहे का विमान बनाकर उड़ा के दिखा सकता हूँ। पर चूंकि उनका आंदोलन राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक के क्षेत्र में बहुत गुथा हुआ था, इतना समय नहीं था कि वो ये प्रयोग कर सकते थे। परंतु उन्होंने जब चर्चा की तो उस समय लोगों को विश्वास नहीं हुआ। परंतु उसके बाद तिलपत शास्त्री ने मुंबई में उनकी ये बात सत्य सिद्ध की कि भारतीय ग्रंथों के आधार पर विमान बनाकर उड़ाया जा सकता है। उसी को फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने उस टेक्नोलॉजी को चुराया, उस पर अनुसंधान किया और बहुत प्रयोग किए, और फिर आज जो विमान टेक्नोलॉजी आपके सामने है उसमें सभी वैज्ञानिकों का, एक्सपर्ट हैं, उनका योगदान समय समय पर रहा। ऐसा नहीं कि यूरोप को इसका श्रेय नहीं है, यूरोप को अपना श्रेय है, क्योंकि 16वीं 17वीं शताब्दी में गैस के गुब्बारे जो उड़कर हवा में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उसका भी प्रयोग यूरोप में शुरू हो चुका था। का श्रेय दे सकते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में जो वेदों की स्थापना की, वेदों के विज्ञान की स्थापना की, उसका लाभ हमें आज पूरे विश्व को हो रहा है। और बहुत सटीक उन प्रयोगों में एक चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई इसे किस रूप में ले, परंतु ये उस ग्रंथ में, बृहद विमान शास्त्र में इसका उल्लेख है कि जब सतयुग समाप्त हुआ तो धर्म 4 पाद था, अब 1 पाद कम हो गया। क्योंकि देखिए, जो कलयुग की जो काल गणना है, काल समय है, वो है 4,32,000 वर्ष का, और उससे दुगना द्वापर। द्वा में दो आते हैं, 2 अक्षर आते हैं, द्वापर, द्वि। तो उस द्वापर का मतलब यह है कि कलयुग से दुगना 8,64,000, 4,32,000 का दुगना, और त्रेता त्रे से वो तिगुना हो गया
तो 4,32,000 का तिगुना यानी 12,96,000 वर्ष, और उसके बाद कृतयुग सतयुग जिसे हम कहते हैं वो उसका 4 गुना है, 17,28,000 वर्ष। तो ये 4 गुना है। तो धर्म भी चतुष्पाद है, यानी 4 उसके पाए सुरक्षित हैं। धर्म चूंकि 4 पैर में है, 4 उसके स्तंभ हैं, तो पूरे समाज पर नियंत्रण आता था कि अन्याय किसी के साथ नहीं होता, धर्म का पूर्ण पालन होता था। अब धर्म एक पाद जो है वो घट गया, अब वो त्रिपाद रह गया, यानी 25% कम हो गया। तो जो योग शक्ति थी, जो योग बल था सतयुग में, कि उस योग बल से व्यक्ति उड़कर कहीं भी जा सकता था, ऐसा उस ग्रंथ में चर्चा है। अब चूंकि योग बल घट गया, एक 25% घट गया, एक पाद कम हो गया, तो अब त्रेता युग प्रारंभ हो गया। तो बड़ी कृपा की भगवान शिव ने, जो शिव धाम से, शिवलोक से आकर यहाँ आकर अपने विमान से आए और यहाँ पर सभी ऋषियों को, मुनियों को उन्होंने 25 प्रकार के विमानों की टेक्नोलॉजी सिखाई, और 25 प्रकार के मांत्रिक विमान, 3 प्रकार के विमान की जो कैटेगरी है उसमें लिखा है यांत्रिक विमान, तांत्रिक विमान और मांत्रिक विमान। अब यांत्रिक तो जो यंत्र से, जो टेक्नोलॉजी के जो यंत्र हैं उन यंत्रों से वो चलते हैं, मोटर से चलेंगे, बिजली से चलेंगे, वो यांत्रिक है। तांत्रिक विमान उस पर अभी चर्चा नहीं करते क्योंकि वो एक बड़ा विषय अलग और गहरा है, परंतु मांत्रिक विमान को समझिए, क्योंकि मांत्रिक विमान को समझे बिना तांत्रिक विमानों के विषय में प्रवेश नहीं किया जा सकता। तो मांत्रिक विमान जो थे वो मन की शक्ति से चलते थे, यानी जो भी विमान है आपके योग के बल के आधार पर मन पर जो नियंत्रण हो जाता है, उस मन के शक्ति से, मन की ऊर्जा से, क्योंकि मन तो अभी बहुत डिकोडिंग हुई नहीं है, अभी तो हम केवल कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कुछ सुपर कॉन्शियस की बात हम करने लगे हैं। तो मन का अभी इतना बड़ा इसका डीप लेवल है, उसकी अभी डार्क साइड है जिसको अभी डिकोड नहीं किया गया है, परंतु मन को ये कहा गया है कि ये ब्रह्मा के समान शक्ति रखता है। जैसे ब्रह्मा के अंदर सृष्टि रचने की क्षमता होती है, ऐसी इस मन के अंदर भी सृष्टि रचने की क्षमता है। व्यक्ति अपने मन को अगर साध ले तो अपने जीवन की सृष्टि को रच सकता है, अपने भविष्य की, अपने जीवन की जो शिल्प है उसको संवार सकता है। यानी व्यक्ति अपना शिल्पकार स्वयं है, उसे दूसरे विश्वकर्मा की आवश्यकता नहीं है। तो मन की शक्ति की बात हो रही है कि मन की शक्ति से व्यक्ति का अधिकार पंचभूतों पर हो जाता है और दिव्य शक्तियों पर होने लगता है। तो ये भी बिना योग बल के नहीं होता। जैसे हम बोलकर भी कमांड करते हैं, बोलकर भी चीज़ें टाइप होने लगती हैं, ऐसे ही अगर हमने मन की तरंगों से, मन की प्राण शक्ति से, मन की ऊर्जा से हम उस यंत्र को नियंत्रण करने में अगर सफल होते हैं तो ये मांत्रिक विज्ञान की कैटेगरी में आ जाएगा। तो 25 प्रकार के मांत्रिक विमानों का जो टेक्नोलॉजी है, उन्होंने, भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से शक्तिपात करके ऋषियों को दे दिया। मौन, जब वो अवतरित हुए और ऋषियों के बीच में गए तो कुछ बोले नहीं, एक शब्द नहीं बोला, केवल अपने तीसरे नेत्र से शक्तिपात करके उनके मन में, उनके माइंड में वो सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी, और फिर उसी टेक्नोलॉजी से मन से ही संवाद करके पूछा, और ऋषियों ने जैसा सीखा था वैसा वैसा उन्होंने दोहराया। जब वो संतुष्ट हो गए कि ये इनकी टेक्नोलॉजी इन्होंने सीख ली है, तो मन से बड़ा आलिंगन करते, ऋषियों को आशीर्वाद देते हुए फिर वो अपने शिव धाम पर लौट गए। तो ये जो चर्चा है, ये बड़ी गहरी एक कथा है, जिसको अगर हम समझें तो हमें ये समझ में आएगा कि ध्यान करना बहुत जरूरी है। यदि विज्ञान को दिव्यता की आकाश की ओर ले जाना है, यानी विज्ञान को, विज्ञान की तकनीक को मानव हित में और अपनी आत्मिक शक्तियों के साथ, उसकी डेवलपमेंट के साथ, आत्मिक शक्तियों की उन्नति के साथ अगर जोड़ दें तो ये विज्ञान हमारे लिए हितकारी होगा। अगर विज्ञान उन्नत हो रहा है और हम
आलसी हो रहे हैं, हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, हम निर्भर हो रहे हैं, तो ये विज्ञान हमारे हित के लिए नहीं है। यदि हमारी आत्मिक शक्तियाँ भी साथ साथ विकसित हो रही हैं विज्ञान के साथ साथ, तो ये विज्ञान हमारे लिए हितकारी है। इसीलिए महाभारत काल तक भी धनुष में जब बाण का जब संधान किया जाता है, धनुष से छोड़ा जाता है, तो उस तीर में भी दिव्य अस्त्रों का भी प्रयोग हो जाता था। दिव्य अस्त्र वो मांत्रिक यानी मन के विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, और इस आकाश में छिपी हुई कई दिव्य शक्तियों के साथ जब खेल शुरू होता है तब उसका अधिकार होता है। बिना सिद्धि के, योग सिद्धि के ये संभव नहीं है। परंतु प्रारंभ कहाँ से होगा? आज हम ध्यान जब करने लगते हैं तो तनाव से मुक्ति के लिए ध्यान किया जाता है। आपकी वर्तमान जो समस्याएं हैं, बहुत सारे झंझट हैं, उनसे मुक्ति के लिए आपको ध्यान सिखाया जाता है। परंतु ध्यान केवल आपके रोगों की, मानसिक कष्टों की मुक्ति के लिए नहीं है, आपके मन की शांति के लिए ध्यान नहीं है। ध्यान इसलिए भी जरूरी है कि जब आप उन्नति के शिखर पर ऊपर चढ़ने लगते हैं, जब आप पद को प्राप्त कर अभिमान से फूल जाते हैं, तो उसे नियंत्रण करने के लिए भी ध्यान जरूरी है कि मत उड़ो आकाश में, मत फूलो अभिमान में। तो इसलिए भी ध्यान जरूरी है कि वो आपके मानसिक संतुलन को बनाने में एक कारगर भूमिका निभाता है। ध्यान इसलिए जरूरी है कि आप लोभ में, मोह में, प्रमाद में, आलस्य में कोई त्रुटि ना कर बैठे, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। अपने मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। जिसका मन पर नियंत्रण है उसका जीवन उतना ही संतुलित होकर चलेगा, और जिसका संतुलन बिगड़ गया वो गिरेगा निश्चित रूप से। बड़े बड़े साधक ऊंचाई से गिरते हैं। इसलिए ध्यान केवल नियंत्रण के लिए नहीं, मैंने कहा एक नए विज्ञान की खोज के लिए भी ध्यान किया जाता है। तो उस ध्यान के लिए आवश्यकता है कि एकांत, जो हमारी त्रिकाल संध्या होती थी, जब दिन और रात मिलते हैं, प्रातःकाल पौ फटती है, उससे पहले संध्या काल प्रारंभ हो जाता है, या ब्रह्म मुहूर्त में भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। उस ब्रह्म मुहूर्त से यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले से ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद संध्या काल, ये हमारे ध्यान मेडिटेशन के लिए सबसे बढ़िया समय है। या फिर जब सनसेट हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, उस समय भी ध्यान करना बहुत लाभदायक रहता है। और या फिर जब सूर्य एकदम शिखर में हो, यानी सिर के ऊपर हो, मध्याह्न सूर्य एकदम उत्कृष्टता को प्राप्त हो रहा हो, उस समय भी संध्या ध्यान करना का लाभ होता है, क्योंकि ये हमारी नाभि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। और शरीर का केंद्र नाभि है, क्योंकि पहली ध्यान की जो यात्रा है वो नाभि से प्रारंभ होती है। नाभि के मणिपुर चक्र से प्रारंभ होती है। मणिपुर चक्र जो पूरे शरीर में एक प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है, जिसकी एक एग्जिस्टेंस है इस शरीर से सबसे पहले के तल पर, वो समान प्राण है। उस समान प्राण का जो केंद्र है वो नाभि है, जिसके 10 आयाम हैं, 10 पंखुड़ियाँ हैं, और उसका संबंध पृथ्वी के कोर लेवल से है। पृथ्वी की जो प्राण शक्ति है उसके साथ उसका बड़ा गहरा अविभाज्य संबंध है। नाभि का संबंध, पृथ्वी के कोर का संबंध और समान प्राण का संबंध, ये ध्यान की पहली यात्रा है। इसके बाद सहस्रार चक्र तक तो फिर बहुत आगे की यात्राएं हैं, परंतु धीरे धीरे जब आप उस स्तर पे जाते हैं, समान प्राण को भेदते हैं, फिर अपान प्राण को भेदते हैं, फिर व्यान प्राण को भेदते हैं, फिर व्यान के बाद फिर प्राण को भेदते हैं, फिर प्राण के बाद उदान प्राण को भेदते हैं। तो इस प्रकार आपका पंच ज्ञान इंद्रियों पर, पंचभूतों पर एकाधिकार होने लगता है। किस रूप में? कि आप इन भूतों के, इन पंच महाभूतों के धीरे धीरे एक परत दर परत को उतार कर छोड़ रहे हैं, और उससे ऊपर आप अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को, अपनी चेतना को अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार से आपका अधिकार आपके पंचभूतों पर, आपके पंच प्राणों पर होने लगता है। तो ध्यान की जो यात्रा है वो विज्ञान की यात्रा है। पंचभूतों को पार करते हुए
इस अन्नमय शरीर को पार करते हुए मृत्यु के जो ग्रिप है, उसकी जो चंगुल है, उसके जो पाश हैं, उसको भी ढीला करते हुए उससे भी बड़ी ऊर्जा से, बड़ी चेतना के स्तर पर आकाश में प्रवेश करते हैं। आकाश का एक जो अर्थ है उसको आप समझिए कि आकाश है क्या, जिसमें प्रवेश किया जाता है, यस्मिन् प्रविशन्ति, जिसमें प्रवेश किया जाता है और जिससे निकला जाता है, निष्क्रमण किया जाता है। इति आकाशस्य लिंगः, कि ये आकाश का चिन्ह है। यानी इस आकाश तत्व के अंदर, उसके व्योम में आप प्रवेश करते हैं और उसी से निकलते हैं, फिर पंचभूतों में इस शरीर में आप आते हैं। तो वापस लौटकर आकाश में प्रवेश करना, अपने चित्त के आकाश में प्रवेश करना और प्राण में कोश के आकाश में प्रवेश करना, ये भी एक यात्रा, आध्यात्मिक ध्यान की यात्रा का एक पड़ाव है। तो जब उस पड़ाव में हम जाते हैं, तब जाकर जो दिव्य शक्तियों का क्षेत्र है, दिव्य शक्तियों की जो क्रीड़ाएं हैं, दिव्य शक्तियों का जो विज्ञान है, तब उसके कुछ रहस्य खुलने लगते हैं। आज आवश्यकता है कि ध्यान का ये प्रयोग विज्ञान की उन्नति के लिए हो, अपनी आत्मिक शक्तियों को जगाने के लिए हो, कि लक्ष्य ध्यान का केवल आत्मा रहे। और आपकी जो अध्ययन के जो ग्रंथ हैं, चाहे गीता पढ़ें, चाहे कठोपनिषद पढ़ें, छांदोग्य उपनिषद पढ़ें, ऐत्तरीय उपनिषद पढ़ें, तैत्तरीय उपनिषद पढ़ें, कोई भी उपनिषद आपको अध्ययन करें जिसमें आत्मा और ब्रह्म की चर्चा हो, प्राण की चर्चा हो, तो उतना ही ग्रहण करना जितने से आपकी यात्रा स्टेप बाय स्टेप, यानी पद क्रम से पद क्रम के अनुसार भीतर प्रवेश करने के लिए सहायक हो। क्योंकि कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वही है जो मुक्त करे। अधिक ज्ञान ले लेंगे तो ज्ञान का प्रवचन करना शुरू कर देंगे। आप अपनी भीतर की शांति को, भीतर के जो लक्ष्य की उसकी एकाग्रता को खो देंगे। तो इतना ज्ञान अर्जित करें, विद्या वही है जो आपको प्रथम दिन से, पहले दिन से ही ध्यान की अवधि को बढ़ाने वाली हो। यानी आप 20 मिनट के ध्यान से प्रारंभ करते हैं, तो आपका जो अध्ययन है, आध्यात्मिक ग्रंथों का जो अध्ययन है, स्वाध्याय है, वो एक कसौटी है कि आपकी ध्यान की अवधि धीरे धीरे बढ़ रही है, आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है, आप प्रकृति के और प्राणों के सूक्ष्म तलों को भेदना शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपका अध्ययन, स्वाध्याय सही दिशा में है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका स्वाध्याय गलत दिशा में जा